नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सबका स्वागत करता हूं गुरुजी हब स्टडी चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक इग्नू बीएड से संबंधित एंट्रेंस एग्जाम की जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं, जो आपके कम समय में सभी पर्सन एग्जाम के लिए रामबाण साबित होंगे। इनका पार्ट फर्स्ट में आज लेके आया हूं, इनके बाद भी एग्जाम तक आपके लिए रोज क्वेश्चन लेके आता रहूंगा, तो चैनल से जरूर जुड़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी से आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है उस काल को क्या कहा जाता है? जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है उस काल को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? आदि मानव ने सर्वप्रथम कौन से पशु को पालतू बनाया? वो था कुत्ता। कौन सा था? कुत्ते को आपने सबसे पहले पालतू बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक होमोसैपियंस, आधुनिक होमोसैपियंस मानव का उद्गम किस काल में हुआ था? वो काल कौन सा था? उच्च पाषाण काल था। कौन सा काल था? उच्च पाषाण काल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया? मानव ने आग का प्रयोग था वो है नवपाषाण काल में मानव ने आग का प्रयोग प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। कौन से धातु का? तांबा धातु का प्रयोग किया था। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी? मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी गेहूं। कौन सी थी? गेहूं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? मानव खाद्य पदार्थ का उत्पादक और उपभोक्ता कब बना था? वो था नवपाषाण काल में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पुरातत्वविद हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है? हड़प्पा के उत्खनन या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन है? दयाराम साहनी, जिन्हें 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई? कांस्य नर्तकी का मतलब होता है नाचने वाली जो मूर्ति थी वो कहाँ से प्राप्त हुई? वो थी मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से मिली है? जो प्रसिद्ध पशुपति हैं उनकी मुहर कहाँ से मिली है? वो भी हमें मोहनजोदड़ो से मिली है। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? सिंधु सभ्यता में यदि गोदीवाड़ा का साक्ष्य की बात करें तो गोदीवाड़ा कहाँ से है? लोथल। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर है? आपके गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानघर कहाँ से प्राप्त हुए? सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानघर है वो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातत्ववेदा के अनुसार सिंधु सभ्यता की शुरुआनी तिथि है। यदि सिंधु सभ्यता की शुरुआनी तिथि है पूर्व अनुसार वो है 2500 ईस्वी से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। 2500 लेकर के 1750 ईसा पूर्व। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? यदि मैं बात करूं भारत में मूर्ति पूजा का जो प्रारंभ है वो सिंधु सभ्यता से माना जाता है। कौन से काल से? सिंधु सभ्यता से माना जाता है। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? ऋग्वैदिक जो आर्य थे वो किन की पूजा करते थे? वो पूजा करते प्रकृति की। किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंडक के तट पर आर्यों का मूल निवास स्थान था। गंडक के तट पर आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वो एशियाई माइनर। कौन सा था? एशियाई माइनर था। और यदि मैं बात करूं इनका जो भारत में आकर बसे, जो ये मूल आर्य का मूल स्थान तो एशियाई माइनर था, लेकिन भारत में ये कहाँ पर आकर बसे? वो बसे थे सप्त सिंधु प्रदेश में। कौन से प्रदेश में? सप्त सिंधु प्रदेश में वो भारत में आकर बसे थे। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट इजी सवाल है। ऋग्वेद काल में। किस काल से संबंधित है? ऋग्वेद काल से संबंधित है गायत्री मंत्र। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? मंडोक उपनिषद से। कहाँ से ली गई है? मंडोक उपनिषद से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद का नवा मंडल निम्न में से किस एक को समर्पित सूक्ति का संग्रह है? तो वह कौन से है? सोम से है। कहाँ से है? सोम से। यहाँ पर क्या है? सोम शब्द है। क्या है? सोम से संबंधित है। सोम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। 4 वेद माने गए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला है? उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान प्रजापति को मिला है। किसको मिला है? प्रजापति को मिला है। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो गद्य और पद्य कौन से हैं? युजुर्वेद में। युजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? यदि पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक की बात करें उदयन था। कौन सा? उदयन। उद्विन नहीं है, उदयन था। यहाँ पर उदयन शब्द है। उदयन जो किसका? अजातशत्रु का बेटा था उदयन, जिसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? यदि सिकंदर के समय मगध पर शासन की बात करें वो धननंद था। कौन सा? धननंद का शासक था। अगला सवाल देखिए, कालासौ की राजधानी थी। कालासौ की राजधानी क्या थी? कालासौ की राजधानी थी पाटलिपुत्र। क्या थी? पाटलिपुत्र कालासौ की राजधानी थी। निम्न में से किसे सरु सत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? क्षत्रियों का नाश करने वाला किसे कहा गया है? महापद्म नंद को। किसको कहा गया? महापद्म नंद को क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर कहाँ का शासक था? सिकंदर कहाँ का शासक था? सिकंदर मक्क दुनिया का शासक है। कहाँ का था? मक्क दुनिया का शासक है, ना कि बेबीलोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर एवं पोरोस के बीच प्रसिद्ध वितस्ता या झेलम का युद्ध कब हुआ था? झेलम का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 326 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ? 326 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकार है वो आपके कौन थे? वो थे भगवान महावीर थे। कौन थे? भगवान महावीर थे जैन धर्म के 24वें तीर्थकार। यदि 23 के तीर्थकार की बात करें तो वो कौन थे? पार्श्वनाथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां व्रत जोड़ा था? वो कौन सा जोड़ा था? वो था ब्रह्मचार्य। कौन सा जोड़ा था? ब्रह्मचार्य 5वां व्रत जोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में त्रिरत्न है। जैन धर्म में त्रिरत्न कौन है? साम्यक श्रद्धा, साम्यक आचरण, साम्यक ज्ञान, उपयोग सभी। तो उपयोग सभी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर भगवान ने किस भाषा में उपदेश दिया था? जो भाषा कौन सी थी जिसमें उपदेश दिया था वो कौन सी थी? वो थी प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा में उपदेश दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? यदि मैं महावीर के जन्म की बात करता हूँ तो वह कहाँ हुआ था? वह हुआ था वैशाली में। कहाँ पर हुआ था? वैशाली में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई? प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म के यदि त्रिरत्नों की मैं बात करूँ वो कौन कौन से हैं? बुद्ध, संघ, धम्म। बुद्ध, संघ, धम्म और तीनों बौद्ध धर्म के तीनों रत्न, ये सभी इनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है? भगवान बुद्ध के द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया उसको क्या कहा जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन, धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। और भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई उनको क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के स्वरूपप्रिय शिष्य कौन सा था? बुद्ध का जो स्वरूपप्रिय शिष्य था वो था आनंद। कौन सा था? आनंद उनका स्वरूपप्रिय शिष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था वो कौन सा था? चाणक्य था। कौन था? चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अपना अंतिम समय बिताया था वो कहाँ पर बिताया था? श्रवण बेलागोला में। श्रवण बेलागोला में अपना अंतिम समय बिताया था। मैगिस्थनीज किसका राजदूत था? मैगिस्थनीज किसका राजदूत था? वो था सेल्यूकेस का। किसका था? सेल्यूकस या सेल्यूकेस का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में जैन धर्म का अनुयायी बन गया था। किसका बन गया था? जैन धर्म का अनुयायी बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? यदि अर्थशास्त्र की रचना की बात करते तो वो किसने लिखी थी? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक में कालिंग पर कब आक्रमण किया? यदि अशोक ने कालिंग पर आक्रमण की बात करो तो वो थी 261 ईसा पूर्व में कालिंग पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका किसकी रचना है? यदि इंडिका की रचना की बात करो तो वो है मैगिस्थनीज। किसकी रचना है? मैगिस्थनीज की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा है यहाँ पर, अशोक और संघमित्रा दोनों को उसने कहाँ पर भेजा था? श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन,